नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं C-टेट का पर्यावरण विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कीट भक्षी पौधा घटपर्णी जिसका नाम है भारत के किस राज्य में पाया जाता है? विकल्प ए असम, विकल्प बी मेघालय, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी केरल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है जो कीट भक्षी पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 2। चिराओ लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य के लोगों द्वारा किया जाता है? विकल्प ए मिजोरम, विकल्प बी मणिपुर, विकल्प सी झारखंड, विकल्प डी ओडिशा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। चिराओ लोक नृत्य जो है वो मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक लगभग 270 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है? विकल्प ए मैना, विकल्प बी उल्लू, विकल्प सी कौवा, विकल्प डी फाख्ता। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न नंबर 4। मैना पक्षी के बारे में कौन सी बात सही है? विकल्प ए ये गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, विकल्प बी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है, विकल्प सी कैक्टस के कांटों में घोंसला बनाती है, विकल्प डी अपनी गर्दन पीछे घुमा लेती। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो मैना पक्षी वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कीट सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं आता है? विकल्प ए चींटी, विकल्प बी दीमक, विकल्प सी मकड़ी, विकल्प डी मधुमक्खी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी मकड़ी सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं आता। चींटी, दीमक, मधुमक्खी ये सब सामाजिक कीट की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 6। पश्मीना शाल मुख्य रूप से किस पशु के बालों से तैयार की जाती है? विकल्प ए याक, विकल्प बी विशेष नस्ल की पहाड़ी बकरी, विकल्प सी ऊंट, विकल्प डी भेड़। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी विशेष नस्ल की एक पहाड़ी बकरी की जो ऊन होती है, बाल होते हैं, उनसे तैयार की जाती है पश्मीना शाल। प्रश्न नंबर 7। लेह लद्दाख में घरों को निचली मंजिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? लेह लद्दाख में घरों की जो निचली मंजिल है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प ए मेहमानों को ठहराने के लिए, विकल्प बी सामान और जानवरों को रखने के लिए, विकल्प सी खाना पकाने के लिए, विकल्प डी बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सामान और जानवरों को ठहराने के लिए घर की निचली मंजिल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8। स्लॉथ के विषय में कौन सा कथन सही है? स्लॉथ एक जानवर होता है, ये लगभग दिन में 17 घंटे सोता है। विकल्प बी ये सप्ताह में 4 बार पेड़ से उतरता है, विकल्प सी इसका जीवन काल 80 वर्ष का होता है, विकल्प डी ये जिस पेड़ पर रहता है उसके फल नहीं खाता। तो इसमें हमारा जो सही है वो विकल्प ए सही है। स्लॉथ लगभग 17 घंटे सोता है 24 घंटे में, और उल्टा लटक कर सोता है पेड़ की डाल पर। प्रश्न नंबर 9। रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? विकल्प ए मलेरिया मच्छर से फैलता इस खोज के लिए, विकल्प बी डेंगू का विषाणु, विकल्प सी हैजा का जीवाणु, विकल्प डी रेबीज का टीका। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए मलेरिया मच्छर से फैलता इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? विकल्प ए नीम, विकल्प बी सिनकोना, विकल्प सी यूकेलिप्टिस, विकल्प डी पीपल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसका नाम है कुनैन। देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प ए बेरीबेरी, विकल्प बी एनीमिया, विकल्प सी स्कर्बी, विकल्प डी रिकेट्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी एनीमिया रोग हो जाता है हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं। प्रश्न नंबर 12। एनीमिया से पीड़ित बच्चे के आहार में किन पदार्थों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? विकल्प ए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, विकल्प बी दूध, चावल, चीनी, विकल्प सी मक्खन, आलू, ब्रेड, विकल्प डी सेब, केला, नींबू। तो जो बच्चा एनीमिया से पीड़ित है, एनीमिया जिसको हो गया है, तो उसके आहार में होना चाहिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें सब में आयरन होता है, विकल्प ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13। अल बरूनी किस देश से भारत आया था? विकल्प ए उज्बेकिस्तान, विकल्प बी अफगानिस्तान, विकल्प सी पुर्तगाल, विकल्प डी ईरान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। प्रश्न नंबर 14। राजस्थान के जैसलमेर में घड़सी सर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प ए राजा घड़सी, विकल्प बी राजा मानसिंह, विकल्प सी राजा जयसिंह, विकल्प डी महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प ए राजा घड़सी। घड़सी सर एक तालाब है, सर माने तालाब होता है, तो घड़सी तालाब का घड़सी सर का निर्माण करवाया था राजा घड़सी ने। प्रश्न नंबर 15। सड़ी हुई बावड़ी या सीढ़ीदार कुएं का मुख्य उपयोग प्राचीन समय में किस हेतु किया जाता था?
तो विकल्प ए इस केवल स्नान के लिए, विकल्प बी जल संरक्षण और यात्रियों के उपयोग के लिए, विकल्प सी मछली पालन के लिए, विकल्प डी सिंचाई के आधुनिक साधन हेतु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, जल संरक्षण और यात्रियों के उपयोग हेतु बावड़ी या सीढ़ीदार कुएं का उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, कांस्य किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? विकल्प ए तांबा और जस्ता, विकल्प बी तांबा और टिन, विकल्प सी अल्मीनियम और तांबा, विकल्प डी लोहा और तांबा। जो कांस्य धातु है वो तांबा और टिन के योग से बनता है, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 17, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की कौन सी महिला बनी? विकल्प ए पहली, विकल्प बी दूसरी, विकल्प सी तीसरी, विकल्प डी पांचवी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बचेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 18, दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष आयोजित की गई? विकल्प ए 1920, विकल्प बी 1930, विकल्प सी 1942, विकल्प डी 1915। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई। प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण कौशल से बच्चों में क्या विकसित होता है? विकल्प ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, विकल्प बी रटने की क्षमता, विकल्प सी ड्राइंग और पेंटिंग में निपुणता, विकल्प डी केवल दूरी मापने का ज्ञान। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण कौशल से बच्चों में विकसित होती है। प्रश्न नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए? विकल्प ए शिक्षार्थियों की प्रगति की निरंतर जानकारी देना, विकल्प बी छात्रों को पास या फेल में बांटना, विकल्प सी ग्रेड और अंक प्रदान करना, विकल्प डी अभिभावकों को शिकायत भेजना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, शिक्षार्थियों की प्रगति की निरंतर जानकारी देना प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में आकलन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? विकल्प ए कक्षा कक्ष अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, विकल्प बी अमूर्त अवधारणाओं को याद कर रखना, विकल्प सी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, विकल्प डी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, कक्षा कक्ष अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 22, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे विकल्प ए सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प बी मेधा पाटकर, विकल्प सी बाबा आमटे, विकल्प डी अरुंधति राय। तो इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड से संबंधित है चिपको आंदोलन, 1973 में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? विकल्प ए सुंदरलाल बहुगुणा, विकल्प बी मेधा पाटकर, विकल्प सी चंडी प्रसाद भट्ट, विकल्प डी सलीम अली। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, मेधा पाटकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा हो सकता है? विकल्प ए समुदाय के सदस्य और वास्तविक अनुभव, विकल्प बी केवल वर्कशीट, विकल्प सी टीवी देखना, विकल्प डी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्न। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, समुदाय के सदस्य और वास्तविक अनुभव प्राथमिक स्तर पर सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन हो सकता है। प्रश्न नंबर 25, हमारे देश में तमिलनाडु के तटीय यानी पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? विकल्प ए आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक, विकल्प बी ओडिशा महाराष्ट्र केरल, विकल्प सी गुजरात कर्नाटक केरल, विकल्प सी आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, तमिलनाडु के तटीय जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। प्रश्न नंबर 26, अरब सागर से सटे भारत के तटीय राज्य कौन से हैं? अरब सागर जिनका तट है वो कौन से राज्य? विकल्प ए गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, विकल्प बी पश्चिम बंगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश, विकल्प सी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा, विकल्प डी केरल तमिलनाडु ओडिशा। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पश्चिमी तट है और पश्चिम में अरब सागर। तो अरब सागर से के किनारे पर ये राज्य हैं, तो तटीय राज्य हैं। प्रश्न नंबर 27, बंगाल की खाड़ी से सटे भारतीय राज्यों का सही समूह कौन सा है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, विकल्प बी गुजरात महाराष्ट्र गोवा, विकल्प सी केरल कर्नाटक गोवा, विकल्प डी राजस्थान पंजाब हरियाणा। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए, पश्चिम बंगाल ओडिशा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बंगाल की खाड़ी से सटे भारतीय राज्य हैं, तटीय राज्य हैं पूर्व के, और इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखे थे पश्चिम के तटीय राज्य। प्रश्न नंबर 28, हमारे देश के किस भाग में चिराव नृत्य के साथ झूम खेती दोनों प्रचलित है? चिराव नृत्य और झूम खेती दोनों प्रचलित है। विकल्प ए पूर्वोत्तर क्षेत्र मिजोरम, विकल्प बी दक्षिणी क्षेत्र, विकल्प सी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, विकल्प डी
उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर विकल्प है पूर्वोत्तर क्षेत्र, मिजोरम में, जहाँ पे चिराव लोक नृत्य किया जाता है और झूम खेती की जाती है मिजोरम में। प्रश्न नंबर 29, ईवीएस की कक्षा में कहानी और कविताओं का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प ए कल्पनाशीलता और आनंद की अनुभूति देना, विकल्प बी केवल भाषा सिखाना, विकल्प सी अनुशासन बनाए रखना, विकल्प डी समय का सदुपयोग करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए कल्पनाशीलता और आनंद की अनुभूति देना ईवीएस की कक्षा में कहानी और कविताओं का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 30, पोचमपल्ली गांव अपनी विशेष बुनाई की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये वर्तमान किस राज्य में? पोचमपल्ली गांव जो अपनी विशेष साड़ियों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है? विकल्प ए तेलंगाना, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी तमिलनाडु, विकल्प डी केरल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए पोचमपल्ली जो गांव है वो तेलंगाना में है, जहाँ पर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर बुनाई की जाती है हाथों से, हैंडीक्राफ्ट यहाँ की पहचान है पोचमपल्ली की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद।